सीखो। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक चर्च को, जहाँ पे कोई खड़ा रहता है और तभी इसे कोई सर कह के बुलाता है और सोव पीछे मुड़ता है और जिसने इसे सर बुलाया था वो सोमा होता है, लेलर्ड का बड़ा भाई। और सोमा अपने साथ मिकनो को भी लेके आया था और तभी सोव मिकनो से पूछता है कि मैं तुम्हें किस तरीके का इंसान दिखता हूँ और मिकनो कहती है तुम एक अच्छे इंसान दिखते हो और सोव मिकनो से बोलता है तुम बिल्कुल गलत हो। और फिर सोव मिकनो से कहता है तुम्हें क्या चाहिए। फिर मिकनो कहती है मुझे ताकत चाहिए लेलर्ड को मारने के लिए और मिकनो ये भी कहती है मैं उस इंसान को मारना चाहती हूँ जिसने मेरा प्यार चुराने की कोशिश की। और तभी सोमा से कहता है कि इसे वो दे दो और फिर सोमा मिकनो को 2 चीजें देता है और कहता है इसे खा लो। और सोमा बताता है इसमें 2 डीमन लॉर्ड की ताकत है, इसे खाने से तुम्हें ट्रियन की भी ताकत मिल जाएगी और डीमन लॉर्ड्स की भी। और हमें देखने को मिलता है कि मिकनो पूरी तरीके से बदल चुकी थी और उसके पंख भी आ गए थे और अब मिकनो कुछ इंसेक्ट की तरह दिखने लगी थी। और फिर सोव और सोमा कहते हैं समय आने पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है मैरी के घर को और मैरी लेलॉयड से कह रही रहती है कि लेलॉयड मैरी को खाना खिलाए और फिर मैरी एक बड़ा सा मुंह खोल देती है जैसे कि वो पूरे के पूरे टेबल को खा जाएगी। और तभी वहाँ पे सिलेन आ जाती है और अपने कर्स्ड बेल्ट से मैरी के पूरे गले को कवर कर लेती है और मैरी कहती है कि ये क्या है। और लेलॉयड मैरी को एक कागज देता है जिसपे एक बड़े से सांप की पिक्चर लगी रहती है और लेलॉयड बताता है कि ये सांप अभी ही डंजियन में अपीयर हुआ है। और लेलॉयड मैरी से कहता है कि मैं भी वहाँ पे जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए। और सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एल्का कुछ सोच रही रहती है और फिर से सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरन बड़े जायंट स्नेक के बारे में बात करा रहता है और सिलेन और फिलो के बीच में लड़ाई हो रही थी लेलॉयड को लेके। और फिलो कहती है कि लेलॉयड सिर्फ और सिर्फ उसके साथ जाएगा और सिलेन कहती है कि लेलॉयड सिर्फ और सिर्फ सिलेन के साथ जाएगा। और तभी कमांडिंग ऑफिसर कहती है कि अभी भी किंग आने वाले हैं तो सब लोग ठीक से रहो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किंग बाहर आ रहे रहते हैं और किंग को देख के सबकी शक्ल ये हो जाती है और क्रोम भी किंग को देख के हैरान हो जाता है। और तभी हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब दिख रहे थे। और तभी क्रोम किंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक किंग हो, तुम्हें नहीं पता है। तो किंग कहता है मुझे लगा कि तुम लोग नर्वस हो गए इसलिए मैं जोक मार रहा था। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सोव और सोमा बात करे रहते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एल्का वहाँ पे आ जाती है और कहती है मैं बस थोड़ी देर से रह गई। और एल्का ये भी कहती है अगली बार मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है लेलॉयड सबसे कह रहा रहता है कि अब से मैं आपके केयर में हूँ और वो सब एक डंजियन के गेट के सामने खड़े थे। और तभी एरन कहता है कि मैं तुम लोग के साथ नहीं जा पाऊंगा, मुझे दरवाजे को गार्ड करने की ड्यूटी दी गई है। और तभी हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि कुछ खरीद के कहीं जा रही रहती है और तभी वहाँ पे एल्का आ जाती है और मैरी से पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पे आसपास कोई डंजियन के बारे में सुना है। तो मैरी कहती है हाँ मैंने एक डंजियन के बारे में सुना है। फिर एल्का मैरी से कहती है मैं तुम पे भरोसा करती हूँ और तुम मुझे वहाँ पे ले चलो। फिर एल्का कहती है ठीक है तो फिर चलते हैं। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है मैरी और एल्का डंजियन के अंदर पहुंच चुके थे और वो सारी की सारी दीवार तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मैरी एल्का से कहती है ये तुम क्या कर रही हो। तो फिर एल्का जवाब देती है ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्टकट है। उसके बाद मैरी और एल्का गलती से अलग हो जाते हैं और तभी मैरी किसी चीज से फंस के गिर जाती है और कहती है ये जायंट स्नेक है, पर वो एक ट्रिएंट होता है जो कि मिकनो ने बनाया था। और फिर मैरी को लगता है कि ट्रिएंट ने मिकनो के ऊपर काबू कर लिया है और फिर मिकनो मैरी को देख के खुश हो जाती है। और फिर मिकनो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हम किसी ऐसी जगह मिलेंगे। और फिर मैरी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर मिकनो कहती है मैं यहाँ पे अपने बदला लेने के लिए रुकी हुई हूँ। और फिर मैरी पूछती है कि तुम्हें किससे बदला लेना है। तो मिकनो कहती है मुझे लेलॉयड बेलेडोना को मारना है। और फिर मैरी मिकनो को देखने लगती है और फिर मिकनो मैरी से कहती है मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। और ये कहने के बाद मिकनो मैरी को पकड़ लेती है अपने ट्रिएंट की मदद से। और फिर मिकनो कहती है जल्दी आओ लेलॉयड बेलेडोना। और फिर मिकनो ये भी कहती है अगर नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। तो फिर मैरी कहती है मिकनो तुम ये क्या कह रही हो। और फिर मैरी कहती है मुझे बचा लो लेलॉयड। और तभी वहाँ पे लेलॉयड जायंट स्नेक को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। और फिर लेलॉयड कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये मैरी है। और फिर मिकनो कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए लेलॉयड बेलेडोना। और फिर मिकनो अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए कहती है ये वो पावर है जिससे मैं तुम्हें तबाह करके रख दूंगी। और फिर मिकनो कहती है अगर तुमने मुझसे अभी तुरंत फाइट नहीं की तो मैं मैरी के साथ बहुत कुछ करूंगी। और फिर मिकनो धीरे से कहती है अगर तुम जल्दी नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लेलॉयड कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। और फिर लेलॉयड अपना पंच बना लेता है और उस पंच की पावर की वजह से ही वहाँ पे रोशनी आने लगती है। फिर
लेलॉयड काफी ज्यादा तेजी से मिकनो की ट्रीएंड से बच रहा रहता है और लेलॉयड काफी ज्यादा आसानी से मिकनो के सारे अटैक्स को काउंटर कर रहा रहता है और फिर मिकनो लेलॉयड के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से हमला कर देती है, जिसकी वजह से लेलॉयड काफी ज्यादा पीछे जाके गिर जाता है। और तभी वहाँ पे रियो, सिलेन और फिलो आ जाते हैं। उनकी वजह से लेलॉयड को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और फिर सिलेन कहती है कि सिलेन की वजह से लेलॉयड को काफी ज्यादा चोटें लग गई। तभी लेलॉयड कहता है अगर मेरे दोस्त यहाँ पे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और फिर लेलॉयड काफी ज्यादा गुस्से से खड़ा हो जाता है और तभी जहाँ पे सिलेन, मैरी, फिलो और रियो खड़े थे वहाँ की जमीन टूट जाती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि लेलॉयड गॉड स्पीड से लड़ रहा रहता है और फिर लेलॉयड मिकनो को एक ट्रीएंट अटैक को पकड़ के उसे घुमा के दूर फेंक देता है और फिर लेलॉयड कहता है सब खत्म हुआ और फिर मैरी और बाकी सब कहते हैं ये बहुत ज्यादा अच्छी फाइट थी। और फिर तभी लेलॉयड के पीछे से कोई कहता है मैं पूरी तरीके से जग चुका हूँ और वो वही जायंट स्नेक रहता है जिसके बारे में अभी तक बात हो रही थी। और फिर वो स्नेक कहता है लेलॉयड तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो और फिर वो जायंट स्नेक लेलॉयड से ये भी कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना है और फिर लेलॉयड कहता है मुझे नहीं पता कि आप कौन है। फिर जायंट स्नेक अपना नाम विरीटोरा बताता है और वो ये भी कहता है कि वही गार्डियन बीस्ट है कॉनरोन विलेज का। और फिर हमें ये भी बताया जाता है कि विरीटोरा ही लास्ट डंजियन की सील को प्रोटेक्ट करता है और विलेज चीफ एल्का को विरीटोरा से ही पावर मिलती है। फिर लेलॉयड विरीटोरा से पूछता है कि तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर विरीटोरा कहता है क्या किसी ने तुम्हें कॉनरोन विलेज में नहीं बताया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और फिर विरीटोरा अपना सर इधर उधर हिलाने लगता है और कहता है वो लिटिल ओल्ड है। विरीटोरा यहाँ पे एल्का को लिटिल ओल्ड है कह रहा है और फिर वो बताता है एल्का ने उसकी पीछे की स्किन को काट के एक एप्रन बना लिया और फिर उस एप्रन को होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर से उसने कार्व किया। कार्व का मतलब शेप दिया। और फिर विरीटोरा कहता है तुम्हें पता है ना मैं एक गार्डन बीस्ट हूँ, फिर भी एल्का ने मेरे साथ ये सब कर दिया। तो फिर विरीटोरा कॉनरोन विलेज से चला गया और फिर एक हीलिंग जर्नी पे निकल गया। फिर मैरी विरीटोरा से कहती है तो आप भी विक्टिम हैं और तभी उन लोग के पीछे से सो आता है और कहता है मैं तुम लोग को कैसा दिख रहा हूँ। तो फिर लेलॉयड कहता है तुम बिल्कुल एक ईवल पर्सन की तरह दिख रहे हो। फिर सो कहता है तो ये तुम्हारा आंसर था और फिर सो कहता है तुम सही कह रहे हो। उसके बाद सो लेलॉयड से कहता है तो तुम्हें एक हीरो बनना है और फिर लेलॉयड सो से कहता है मुझे दूसरों की स्माइल प्रोटेक्ट करने के लिए एक सोल्जर बनना है। और तभी वहाँ पे एल्का आ जाती है और कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सो। और फिर सो कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली एल्का। और फिर एल्का कहती है हम काफी समय से नहीं मिले हैं। और फिर विरीटोरा एल्का से कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है एल्का। तभी एल्का कहती है काफी समय से नहीं मिले। और फिर विरीटोरा कहता है तुम्हें नहीं याद है तुमने मेरे साथ क्या किया है। और तभी सो विरीटोरा के पीठ पे आ जाता है और तभी सो विरीटोरा से कहता है तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर हमला करने आया था। और फिर सो कहता है मैं कॉनरोन विलेज की पुरानी सील को तोड़ दूंगा। और फिर विरीटोरा कहता है अगर तुमने ऐसा कर दिया तो पूरी दुनिया में सब कुछ खराब हो जाएगा। और फिर सो कहता है मुझे अच्छे से पता है। और फिर सो कहता है विरीटोरा के जाने के बाद अब तुम सिर्फ एक कमजोर सी बच्ची हो एल्का। और फिर एल्का कहती है तुम बेकार हो। और फिर एल्का सो को एक किक मारती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है। और फिर सो कहता है अभी तक तुम्हारी पावर क्यों नहीं गई और एल्का की पावर अभी तक क्यों नहीं गई, ये तो एल्का को भी नहीं पता था। और तभी विरीटोरा कहता है मुझे लगा था कि मैं तो मर ही गया हूँ। और फिर विरीटोरा बोलता है कि मैं तुम्हारी बेल्ट को पोजेस कर रहा हूँ कुछ समय के लिए। और फिर सो कहता है कि तुमने बहुत अच्छी चाल चली एल्का, तुमने विरीटोरा को एक बेल्ट बना दिया और उसे किसी को पहनने के लिए दे दिया। और फिर एल्का कहती है अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो मैंने विरीटोरा का सिर्फ एक एप्रन बनाया था और फिर गलती से एल्का ने उसे पास्ता दो के साथ कट कर दिया। और फिर एल्का कहती है उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था उसको एक बेल्ट बना के चीप में बेच देने के अलावा। और फिर विरीटोरा बेल्ट से एल्का को थप्पड़ मारने लगता है और विरीटोरा एल्का से कहता है इस चीज के बारे में तुम्हें मुझसे पहले माफी मांग लेनी चाहिए थी। और फिर सो कहता है मैं तुम्हें कभी और मारूंगा एल्का। और सो ये भी कहता है कि वो डेफिनेटली कॉनरोन विलेज की लास्ट डंजियन की सील को खत्म कर देगा और पूरी दुनिया को एक मैस बना देगा। और फिर सो वहां से चला जाता है और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एरन लेलॉयड और बाकी सबको ढूंढ रहा रहता है। और तभी वहाँ पे किसी की परछाई आ जाती है। उस परछाई से डर की वजह से एरन हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर एरन कहता है आ जाओ बड़े स्नेक, लड़के फैसला कर ही लेते हैं। और तभी पूरा का पूरा डंजियन गिरने लगता है और एरन के साथ के लोगों को लगता है कि एरन की ताकत की वजह से ये पूरा का पूरा डंजियन गिरने लगा है। और फिर वो दोनों ये भी कहते हैं कि एरन उस बड़े से स्नेक को जा रहा है डिफीट करने। और फिर वो दोनों ये कहते हैं जैसा कि एरन से हमने उम्मीद की थी। और फिर हमें किंग का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे किंग बोलता है कि एरन ने सक्सेसफुली जायंट स्नेक को हरा दिया है। और किंग ये भी कहता है कि उस जायंट स्नेक के हार जाने से
वहाँ के आसपास के लोग काफी खुश हैं। और फिर किंग कहता है कि मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और फिर एरन कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। और फिर किंग रोने लगता है और कहता है तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम तो कोई रिवॉर्ड भी नहीं लेना चाहते हो। और फिर एरन के पीछे बैठे सारे लोग कहते हैं हमें एरन से कुछ सीखना चाहिए। और फिर किंग कहता है मैं तुम्हारी अचीवमेंट्स के लिए तुम्हें ड्रैगन स्लेयर का टाइटल देता हूँ। और फिर एरन अपने मन में कहता है मैंने तो अभी तक किसी ड्रैगन को हराया भी नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लेलॉयड एक जगह पे बैठ के कुछ सोच रहा रहता है और लेलॉयड उसी ईविल पर्सन के बारे में सोच रहा रहता है जिससे वो आज सुबह मिला था। और फिर लेलॉयड कहता है मैं जिस सोल्जर की तरह बनना चाहता था उसका नाम उससे काफी मिलता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। और अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।